सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर है 8 ट्रिको। चैप्टर कौन सा है? ट्रिको। ट्रिको में सबसे पहला पढ़ना है तुमको, चैप्टर है 8, इसका एक्सरसाइज अगर कहा जाए तो 8.1, क्या सुनना ध्यान से, 10 वाला 8.1। सारे अपने काम कर लो, अगर हिल गया तो फिर आ जाओगे तुम। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है। 4 एक्सरसाइज है इसमें, चैप्टर 8 में 4 वो एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट हम पढ़ा रहे हैं 8.1। 8.1 में कुछ तुम लोग को कुछ फार्मूला है वो याद करना है। थीटा, कुछ थीटा है जैसे साइन थीटा, 6 को थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, 6 थीटा होता है। ठीक है, ये 6 को वैल्यू तुम्हें याद रखना है। याद नहीं करना है तो देखो यहाँ पर एक रूल लिख रहे हैं, उसके हिसाब से चलना। बात समझ लो बढ़िया से। सबसे पहला तुम्हें होता है साइन थीटा। क्या होता है? ये चैप्टर एक्सरसाइज बनाने से पहले इतना दिमाग रखो, साइन थीटा। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा। इसी के अपोजिट अगर याद करना चाहोगे तो साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। सेक का होता है, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। मैंने कहने का मतलब है एक याद करो, एक खुद याद हो जाएगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनना, अब इसका भी उपाय है मेरे पास। नहीं याद है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं याद है, ठीक है, तो सुनो, इसमें एक बात और है, पॉइंट है कि अगर इसको याद करना है तो एक चीज अगर ये याद कर लिया, देखो पी पी बी एच एच बी, देखना पी पी बी एच एच बी, मतलब पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर, बी से क्या होता है? बेस, एच से क्या होता है? हाइपोटेनस, होता है ना। अब इसका एक रूल है, क्या? अगर याद करोगे दो तरीका बताते हैं, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं बोलना चाहते ये भी तो एक और बोल दे सकते हो, क्या? पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ हाँ बेटा, है ना। एच एच बी होता है ना, पापा कहा, पापा बीड़ी। अच्छा देखो पीबी पी होता है, पीबी पी होता है, यानी पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ हाँ बेटा, हो गया ना, समझ में आ रही बात। अब देखो कैसे बनाएंगे इसका फार्मूला तैयार कैसे करेंगे, देखना। साइन थीटा बराबर देखो यहाँ क्या होता है, देखो पी बाई लिख दो, पी बाई एच, आ रहा समझ में। कॉस थीटा बराबर देखो बी बाई, तो तुम लिख दो बी बाई एच लिख दो। टेन थीटा देखो, टेन थीटा बराबर पी बाई, तो लिख दो पी बाई डी, आ रहा समझ में। अब इसका उल्टा देखो, यहां से भी देख सकते हो ना, तो इसको भी तो देख सकते हो। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो पी बाई एच होता है, तो क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा के देखो बी बाई एच होता है, तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी, एच बाई बी। टेन थीटा का क्या होता है? पी बाई बी, तो क्या हो जाएगा? बी बाई पी। आ रहा है समझ में। तो ये थीटा का वैल्यू याद करने के लिए है। दूसरी पॉइंट याद रखो, ये अगर दिमाग में है तो एक बात रखिए, ये पूरे एक्सरसाइज आपको ये जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखिएगा। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के साथ एक अपना देखो, अपना बनाओ। 90 डिग्री के सामने वाला आपको हाइपोटेनस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, 90 डिग्री और बेस जिस पे खड़ा होता है उसको, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। याद रखो बाबू, इसमें टोटल कितने वैल्यू है? इसमें टोटल कितने हैं? 3 है, 1 2, लेकिन किसी भी थीटा में देखो क्या वैल्यू है? 2। साइन पे देखो 1 2, कॉस पे देखो 1 2 1 2 1 2, मतलब 2 वैल्यू है। कितना वैल्यू है? और होता है टोटल कितना? तो 3। अगर 2 एक बार में तो 2 दिया रहेगा, थर्ड निकालना है, उसके लिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला एक लिख रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला, इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा है एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर P निकालोगे तो P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी नहीं याद होगा तो इसका भी रूल हम बता देंगे अभी। B इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा H होता है,
इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कर्ण बोलते हैं। रामायण महाभारत देखा है? महाभारत में पांडव में सबसे बड़ा भाई कौन थे? कर्ण। ये देखो कर्ण सबसे बड़ा, यानी बड़ा में। और दूसरी पॉइंट क्या होता है? दूसरी पॉइंट क्या होता है? बड़ा में से छोटा घटता है कि छोटा में से बड़ा? देख लो ध्यान से। यानी और छोटा दो ऐड हो गए, एक बड़ा बनता है। दो छोटा, मान लीजिए एक डंडा है, बड़ा डंडा तैयार करना है तो क्या करेंगे? दो को जोड़ देंगे। दो को देखो, एक बड़ा तैयार करने के लिए दो को जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? देख लो ध्यान से। लेकिन एक छोटा को निकालने के लिए बड़ा में से दूसरा छोटा को घटाना पड़ेगा। देखो P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है H निकालने का, P निकालने का और B निकालने का। आ रहे समझ में? अगर आपको ये फार्मूला पुट हो गया दिमाग में तो टेटो का इस एक्सरसाइज का मैथ 8.1 आसान से बनेगा। एक और बात है, एक बात ध्यान देना थोड़ा सा इस पे, यहां पर देखना क्या होता है ना, H जो होता है वो फिक्स होता है, H जंप नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, अगर किसी पिता का 3 बेटा है, सबसे बड़ा मांझिल और उससे सबसे छोटा, 3 होते हैं। तो बड़ा जो होता है ना वो शांत रहता है, वो किसी के पास उधर उधर नहीं करता। दो छोटा जो होता है ना वो दोनों बदमाश होता है। कभी क्या करता है ना, कभी वो पी के जगह पर चल जाएगा, मैंने उसके जगह पर बोलेगा हम यहाँ रहेंगे, तो उसको तंग करेगा तो कहेगा जाओ वहां तुम जाओ। मैंने कहने का मतलब है H हमेशा फिक्स रहेगा और P और B चेंज होगा। कैसे? अगर थीटा यहाँ थीटा यहाँ देखना, बोलते थीटा यहाँ है तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा P। क्या हो जाएगा? P। और थीटा P यहाँ होगा तो P यहाँ हो जाएगा। ए बच्चा, P यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ P होगा। थीटा के सामने वाला P कहलाता है। क्या कहलाता है? सब थीटा के सामने वाला P कहलाता है। तो थीटा यहाँ है तो P यहाँ होगा। तो जब P यहाँ होगा तब B तो बोलेगा भाई हटो अब हम आ गए, तो B बेचारा यहाँ भाग के चलाएगा, ये देखो आ गया कि ना आ गया। लेकिन थीटा अगर जब यहाँ है तो ये बोले, अभी हम बोले हैं कि थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। P परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो थीटा के सामने वाला अगर P है, अब P यहाँ आ गया तो B कहता है भाई तू हमको रहने देगा, फिर B यहाँ आ गया। मैंने B और P जंप करते रहता है, B और P। हालांकि B भी नहीं जंप करता है, कौन? P जंप करता है और B को भगाते रहता है इधर से उधर, उधर से उधर। आ रहा समझ में? ये अगर पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो 8.1 बनेगा बनेगा बनेगा, पक्का बनेगा। समझ में आ रही बात? तुम लोग एक बार और बताए थे तो ये उतारना तो है नहीं। चलो अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें एक फिगर दे दे बाबू, देखो ना ध्यान से, फिगर दे दिया, फिगर में नाम दे दिया आपको, कुछ भी नाम नेम दे दे, A B और C, और ये आपका है क्या? एंगल है। समझ में आ रही बात? ए बी अगर मान लिया कि 24 सेंटीमीटर दे दिया, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया गया। और क्वेश्चन क्या बोले? ऐसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, if a right angle triangle ABC, कौन सा? ABC, एंगल B इक्वल टू 90, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो फाइंड साइन A cos C, कुछ दे दे, 6 थीटा में कुछ दे दे, tan C cot A, कुछ भी दे दे। ऐसे ये क्वेश्चन है, ऐसे निकालना है। तुम क्या करोगे? सबसे पहले ये बताओ कि 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? देखो 2 है ना, 2 दिया हुआ, यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। अभी हम वहां चलेंगे कि थीटा के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। यानी हाइपोटेनस मेरे पास नहीं है, तो हमको भी मैथ बनाने के लिए क्या चाहिए? तीनों चाहिए, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चाहिए। अरे समझ में? तो ये तो क्वेश्चन है, देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मेरी बात सुनना, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AC। क्या निकालेंगे? जैसे हमें दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन है, तुम सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले तुम सॉल्व लिख दोगे, गिवन लिख दोगे। गिवन लिखने के बाद क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC एट B इक्वल टू कितना? 90, AB इक्वल टू कितना है?
24 सेंटीमीटर और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या निकालना है एसी, क्या निकालना है जी। तो देखो AC इक्वल टू अभी अभी बताए थे कि AC मैंने हाइपोटेनस निकलेगा परपेंडिकुलर, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 576, 8 क्लास में पढ़ा है ना स्क्वायर, 8 क्लास में पढ़ा है ना स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये दोनों ऐड करेगा क्या हो जाएगा बताओ 625, 625 का रूट कितना होता है 25, तो 25 तुम्हारा क्या आ गया एसी, क्या हो गया यानी ये भी तुम्हें मालूम हो गया कि 25 है ना। यस सर। अब तुम लोग क्या करोगे साइन ए, क्या दिए देखना यहाँ हमारा 2 दिया था बाबू, 2 दिया था ना, मतलब ए बी दिया हुआ था बी सी दिया हुआ था, तो हम क्या निकालेंगे एसी, एसी निकाल दिए तो तीनों के तीनों हमें मालूम हो गया। अब जो पूछे वो बैठाएंगे। तो पहला मैथ मेरा कह रहा है कि साइन निकालिए, साइन ए, तो साइन ए क्या है साइन ए। अब ए क्या है थीटा की जगह पर है, किसकी जगह पर है, तो हम बोले थे कि थीटा रहेगा उसके सामने वाला पी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो अगर हम ए ही लिए हैं तो ये ना थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा पी कहलाएगा, परपेंडिकुलर, तो ई पी होगा तो ई बी हो जाएगा। ई फिक्स है, ए तो फिक्स है, ए नहीं हिलता। तो आप बताओ साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला भाई बताओ पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई, तो अभी अभी अगर ये थीटा दिया है तो ये पी है कि ना, तो पी हो गया 7, एच कितना होगा तो 25, बन गया कि नहीं बन गया, आ गया आंसर। उसके बाद देखो फिर क्या निकालने बोले, बोला cos c, क्या बोले cos c। अब बताओ cos c लेंगे तो ये थीटा हो गया कि ना, तो जब ये थीटा हो गया तो ई पी हो गया, ई थीटा हुआ तो ये क्या हो गया ये पी हो गया परपेंडिकुलर। तो cos का फार्मूला क्या होता है b बाई एच, तो ये p है तो ये b है कि ना, तो b बाई एच हुआ कि ना हुआ, तो 7/25 हो गया। अब आगे बढ़ो क्या निकालना था tan c, चलो लिख दो यहाँ पे tan c, तो c बताओ फिर c फिर थीटा ही हुआ, तो फिर थीटा हुआ तो ये p हो गया, तो ये p हुआ तो ये b हुआ ये h हुआ, तो tan का फार्मूला क्या होता है p बाई b, तो p बाई b यानी 24/7। अब बताओ आगे क्या है cot a, क्या है cot a। अब फिर ये हो गया तो फिर थीटा, तो थीटा के सामने फिर क्या होगा p, pb और eh, तो cot का फार्मूला tan के उल्टा, tan जैसे p बाई b होता है तो cot क्या हो जाएगा b बाई b, b बाई p, तो b कौन इसके हिसाब से b कौन होगा ये होगा, क्योंकि ये थीटा है तो p है ना, तो b बाई p 24/7, 24 b बाई p 24/7 आया समझ में। तो ऐसे करके हम लोग इसको बनाएंगे। एक फिगर वाला दिखा दिए कैसे जंप होगा, कैसे क्या होगा, जो एक सेकंड टॉपिक में कैसे आएगा कि क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा इफ tan theta इक्वल टू 3/5, tan theta इक्वल टू 3/5, 3/5 है, देखो इसको खाना खिला दे थोड़ा, कहेगी बिना खाना खाया नहीं होगा ना। हाँ तो tan थीटा बराबर, अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि tan थीटा बराबर 3/5, कुछ छोटे दे 3/5, 3/4, 7/8, कुछ भी कोई भी कुछ भी टॉपिक दे दिया गया। उसके बाद बोलेगा डन टॉकिंग, बोल देगा फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, tan तो खुद दिया हुआ है क्वेश्चन, tan कॉस थीटा सेक थीटा कुछ भी दे दे, कुछ भी मतलब कुछ भी दे दे फाइंड करने के लिए। ऐसे कैसे बनाओगे, तो मेरी बात सुनो, फर्स्ट बार में बोले थे अभी अभी वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू कितना है 2 है, मतलब 2 है, कितना है, और होना चाहिए तीनों हमें मालूम जब तक ना हो, जब तक हम नहीं बनाएंगे मैथ को आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए 11 प्लेयर का 11 हो तब खेलेंगे भाई, फुटबॉल खेलेंगे 11 रहेगा तो खेलेंगे, इस तरह से भी रूल है
कि तीनों मालूम हो जाएगा तो आप चलेंगे, ना तो नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले ये मालूम कर लो कि tan थीटा, देखो यहाँ tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? tan थीटा बराबर होता है P बाई D, P बाई D, P बाई D होता है। तो भाई अगर P बाई D होता है, लो P और D, तो P कितना है बाबू? P कितना है 3 और B कितना है 5, है कि नहीं है? तो अब P और B दिया हुआ है तो तुम्हें क्या निकालना है? H। क्या निकालना है? H नहीं है तो H पहले मालूम कर लो, लो मालूम कर लो। तो अभी अभी हम बोले थे, इससे पहले फॉर्मूला दिखाए थे कि H बराबर क्या होता है बताओ? H बराबर बड़ा है, ये बड़ा है ना, बड़ा को प्राप्त करने के लिए दो छोटा पे ऐड करेंगे, यानी तो दो छोटा कौन बचा है? PB क्या बचा? यस, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और अभी अभी तुम्हारे मैथ में दिया है P कितना बाबू? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा? बताओ 9 होगा, 5 का 25, ये दोनों जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 34। कितना होगा? क्या 34 रूट निकलता है? नहीं निकलता है, कंप्लीट वैल्यू है नहीं है, छोड़ देना, इसीलिए ऐसा मैथ बताए। नहीं तो ऐसा बताता कि 100 निकल जाता, पूरा निकल जाएगा, निकल जाएगा, और नहीं निकलेगा तो ऐसे छोड़ देना। तो तुम्हें अब तीनों मालूम, अब तीनों मालूम है, देखो P मालूम, B मालूम, H मालूम, है कि नहीं? जब तीनों मालूम है तो कुछ भी पूछे फिर क्या पूछा गया बोलो? साइन थीटा। तो तुम क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या इसका मतलब क्या होता है? मैंने क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में दिया है उसको, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? साइन थीटा। क्या दिया है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? C बाई H। वो याद कर लो। कौन कौन? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चाहे तो पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ हाँ बेटा, उससे याद कर लो। जैसे अगर नहीं तो भूल जाओ तो ऐसे लिख देना PBP और HHB। देखो ध्यान से, पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ हाँ बेटा, है ना? तो साइन ही है, ये क्या है? साइन है। साइन बराबर क्या होता है? P बाई H। अब इसके चलते P कितना तुम्हारा? 3 और H कितना आया तुम्हारा? रूट अंडर 34। आंसर हो गया, बन गया ये। उसके बाद क्या होता बताओ? कॉट। तब कॉमा दे दो थोड़ा सा, कॉट। कॉट बराबर क्या होता बताओ? अगर भूल जाओ तो यहां देखो कॉट है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये सेक ये तुम्हारा होता है, कॉसेक होता है, ये सेक होता है, कॉट होता है। कॉट बराबर B बाई P। B कौन है तुम्हारा? B B B B B B B 5। B कितना है तुम्हारा? 5 और P कितना है तुम्हारा बताओ? 3। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? और उसके बाद क्या निकालना बताओ? सेक। तो सेक थीटा, सेक थीटा बताओ, सेक यहाँ है, यहाँ नीचे वाला H बाई D। H कितना है बताओ? H कितना है? 34, रूट अंडर 34 बोलो। और B कितना है बताओ? 5। ये हो गया 5, ये तुम्हारा पूरा आंसर। आ रहा समझ में? चलो।